बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यूरोप और एशिया में इस्लाम का फैलाव। बनु उमैया और बनु अब्बास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बड़े सगीर में इस्लाम के फैलाव में मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को बयान कर सकें और बड़े सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के मुतल्लिक बता सकें। लास्ट लेक्चर में हमने बड़े सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बारे में पढ़ा था और किस तरह से वहां पे इस्लाम के फैलाव का आगाज हुआ था उसके बारे में पढ़ा। आज हमने देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो मुख्तलिफ इलाकों पे हमले किए, उन हमलों की वजह से वहां की जो जिंदगी थी उन पे क्या असरात हुए, बड़े सगीर के सियासी, मजहबी और माशरती जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से असरअंदाज हुआ। कबल अस पढ़ाई सवाल है, सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आमद थी मोहम्मद बिन कासिम की वो बड़े सगीर में सिंध के इलाके से हुई थी और वहां पे पहले इस्लाम का आगाज हुआ था, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। अरब हमलों के असरात क्या थे? बड़े सगीर पर अरब हमलों के दर्जैल अहम असरात मुरतब हुए। सियासी असरात क्या हुए? अरबों ने सिंध में अदलो इंसाफ, मसावात, रवादारी और फलाह बहबूद के असूलों पर मुबनी निजाम कायम किया। मोहम्मद बिन कासिम के हमलों से बड़े सगीर की सियासी कमजोरियां सामने आईं। अरब और सिंध के दरमियान खुश्की के रास्ते से आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बायस आइंदा इस्लामी फतूहात के लिए राह हमवार हुई। जब अरब हमले हुए, मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई बड़े सगीर में, तो वहां पे मुख्तलिफ निजाम राइज हुए, मसावात, अदलो इंसाफ, रवादारी और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की भलाई के लिए मुख्तलिफ जो इकदामात हुए उसका आगाज हुआ। इसके अलावा जो अरब और सिंध के दरमियान जो आमदोरफ्त और तिजारत के लिए जो खुश्की के रास्ते थे उनका आगाज हुआ, वो इस्तेमाल किए जाने लगे और मोहम्मद बिन कासिम के हमलों से बड़े सगीर की जो सियासी कमजोरियां थी वो सामने आई और उनकी तरजीह की गई। माशरती असरात। अरबों के जेर इक्तदार आने के बाद हित्ता सिंध तहजीब तमद्दन का गहवारा बना। वहां पे मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ जो तहजीब थी वो यूज की जाने लगी और उनको जो उनकी सकाफत थी उसको मजबूत किया गया और दोबारा से स्टार्ट किया गया। इसके अलावा अरबों ने सिंध के लोगों से इंसानियत और फ्याजी से भरपूर रवैया इख्तियार किया, जिसके बायस बहुत से हिंदू मुसलमान हुए। जो अरब थे उन्होंने लोगों से इंसानियत का और फ्याजाना उन्होंने उनके साथ रवैया इख्तियार किया। उनके साथ जो थी वो उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा, तो वो ये उनसे बहुत मुतासिर हुए, उनके फ्याजाना रवैया से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत से लोग मुसलमान हो गए। मजहबी असरात। अरबों ने मजहबी रवादारी की पॉलिसी इख्तियार की और तमाम मजाहिब के लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी और लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, जिसके पेश नज़र सिंध की आबादी का बेशतर हिस्सा मुसलमान हो गया। फतह सिंध के बाद बहुत से उलमा और मुबल्लिगीन सिंध में आबाद हुए और तबलीग इस्लाम को अहमियत दी, जिसकी वजह से सिंधियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वहां पे मजहबी रवादारी की पॉलिसी जो थी उसको इस्तेमाल किया गया और हर शख्स जो था उसको आज़ाद किया गया कि उसकी मजहबी जो उसकी रिलीजियन चॉइस है उस पे उनको आज़ाद किया गया। इस चीज को, इन रवैयों को देख के अरबों की बहुत से लोग जो थे सिंध के वो मुसलमान हो गए। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अरब हमलों ने बड़े सगीर की सियासी, माशरती और मजहबी जिंदगियों को मुतासिर किया। वहां पे जो सियासी कमजोरियां थी वो सामने आई, बहुत से निज़ाम जो थे वो नए राइज हुए, उनकी तहजीब जो थी उसको बेहतर किया गया, वहां पे नई सकाफत जो थी उसको शुरू किया गया, लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए गए, अदलो इंसाफ का जो निज़ाम था वो राइज हुआ। इसके अलावा जो मजहबी रवादारी की पॉलिसी थी वो स्टार्ट की गई। मुख्तसिर सवाल है, अरब हमलों के कोई से 2 असरात तहरीर करें। अरबों ने बड़े सगीर के लोगों को मजहबी तौर पर कैसे मुतासिर किया? ये सवाल जो हैं इनके जवाब लिखने हैं आपने अपनी नोटबुक में।
امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.